हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास है। और बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 1 आपका स्टार्ट किया था। और हमने आपसे कहा था कि चैप्टर 1 में हम लोग 5 लेक्चर्स लेंगे और 5 छोटे छोटे लेक्चर्स जो रहेंगे आपके, उनमें हमने आपके पांचों मतलब उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे सबको कवर करने की बात की थी। तो मैं फटाक से आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या आपको इसमें अभी तक पढ़ा दिया। सबसे पहले जो चैप्टर 1 था बिजनेस स्टडीज का, उसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, इनके बारे में हमने बात की। दूसरा हमने लेक्चर लिया था जिसके अंदर हमने आपसे बात किया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लेक्चर नंबर 3 की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था। और लेक्चर नंबर 4 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिर्फ आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट का सार है वो क्या है, वो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का सार है। ये क्वेश्चन हाल ही में अभी आपकी जो यूपी से जीआईसी की एग्जाम है वहां थ्योरेटिकल मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे इसी तरीके का सवाल, ये सेम डिट्टो सवाल पूछा गया था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इस पर आपको अपना कमेंट करना था, आपको इसके ऊपर लेख लिखना था। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन इसेंस कैसे है। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसेंस पर आएंगे। देखिए, यहां कहा गया है कि अ मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म द 5 मैनेजरियल फंक्शंस। हालांकि 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम अब भी मान के चलते हैं कि 5 मैनेजरियल फंक्शन। तो जो 5 मैनेजरियल फंक्शन हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कहा गया कि वो सारे जो 5 फंक्शंस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और ओवरलैपिंग है। कहा गया ऑल दीज फंक्शंस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उन्हें आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सब क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक फंक्शन है। और जब लिंक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड, ये क्या है आपके, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ बेसिकली कनेक्टेड है। सो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट कनेक्ट ऑल मैनेजरियल फंक्शन एंड इंश्योर स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। यानी कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ जो फंक्शनिंग होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। अगर पांचों फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। So all activities of organization such as purchase, production, sales, finance are connected through the link of coordination। यानी सारी चीजें, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसमें लिंक क्या है, लिंक है बेसिकली क्या, कोऑर्डिनेशन, सॉरी हाँ कोऑर्डिनेशन। सो विच इनेबल्स हेल्प इन कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो लिंक है, किसके साथ लिंक है, कोऑर्डिनेशन से लिंक है, तभी एक अच्छी इफेक्टिव वर्किंग चल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की आत्मा का काम करती है। इच अचीव द गोल्स थ्रू द हार्मोनी एंड डिसिप्लिन। ये हार्मोनी और डिसिप्लिन के साथ जो आपके गोल है उनको अचीव करने में हेल्प करती है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपका कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बात समझ में आ गई। यानी जितने भी फंक्शंस आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट के सारे के फंक्शन आपके कैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब चूंकि फंक्शन से इंटर रिलेटेड हैं और उनको अगर किसी एक को हम मिस कर दें तो फिर आपकी वर्किंग जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा गया। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ पॉइंट से इसको क्लियर किया गया। सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है सब कहीं इसकी आवश्यकता है। सो इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन द प्लान ऑफ एंटरप्राइज एंड प्लान्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखिए, सबसे पहले कौन होता है, अपनी एक फर्म होती है, एंटरप्राइज होता है। तो फर्म का जो प्लान होगा आपका, उसी प्लान को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, मान लो डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी, ये सारे डिपार्टमेंट के जो प्लान बनेंगे वो किसके आधार पे बनेंगे, वो उसी फर्म के प्लान के आधार पे बनेंगे। यानी जो एक फर्म की प्लानिंग है उसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए फर्दर प्लानिंग की जाती है और डिपार्टमेंट वाइज।
तो अल्टीमेट देखा जाए तो कनेक्टिंग जो है, कनेक्टिविटी एक दूसरे से ऑलरेडी आपकी मेंटेन है। सो एंटरप्राइज शुड ऑलवेज हैव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज कौन से चाहिए होंगे, ये चीज के बीच में भी बेसिकली कोऑर्डिनेशन आपका आ जाता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब आप नीचे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ऑर्गेनाइजिंग पे आएंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या पढ़ा इसके बारे में? ऑर्गेनाइजिंग में आपने इसके बारे में ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज देते हैं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन जो होगा आपका बेसिकली कैसे होगा, हम जब एम्प्लॉय को असाइन करते हैं एक पार्टिकुलर जॉब के लिए, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। यानी राइट जॉब बाय सीइंग देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। हम कोऑर्डिनेशन कहाँ करते हैं, उनकी स्किल और एबिलिटीज के साथ, ताकि हम सही आदमी को सही पोस्ट पे पोस्ट कर सकें। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन नीडेड अमंग द ऑर्डर। डायरेक्टिंग में हम ऑर्डर पास करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइसेस देते हैं सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर्स सुपीरियर्स को। तो कुल मिला के ये जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो चीजें चलती हैं, वहां पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। और सेम है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में जो हमारा भी पर्पज होता है, वो जो डिटरमाइंड गोल है उनको अचीव करना होता है। तो कभी कभी जब गोल अचीव नहीं होते हैं, तो वहां पे भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है जिन जिन मामलों में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे धांसू फंक्शन है, और बिना कोऑर्डिनेशन के फंक्शन में कुछ मैनेजमेंट के अंदर कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं, हर जगह जरूरत है। टॉप लेवल को भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। कहाँ पे उसे आवश्यकता है, ऑल एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि सारी एक्टिविटी क्या है, इंटर रिलेटेड है। मिडिल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड एफर्ट एट डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस और जो सब सेक्शंस होते हैं उनके बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भी कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। लोअर लेवल के भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि उसकी जो वेरियस एक्टिविटीज होंगी वर्कर की, वो बेसिकली प्रॉपरली प्लान के अकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है आपका इसेंशियल है सारे लेवल्स पे। अगर आप कोऑर्डिनेशन को कहीं भी स्किप कर दें तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सारे वर्कर्स को सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन आपका इन्वॉल्व होता है। उसके बिना बहुत अच्छे से स्मूथली काम करना मुश्किल है। नेक्स्ट, अगर आप इस चीज को समझें एक चार्ट के थ्रू, एक चार्ट आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा इस पे। देखिए ये आपके सामने फंक्शंस हमने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। सारे फंक्शंस हैं जिसमें कंट्रोलिंग है, आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, सारे फंक्शंस हैं। और ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे फंक्शन जो है एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। किसी फंक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर किसी में कोई गड़बड़ी होगी तो कहानी आपकी गड़बड़ा जाएगी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। तो कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला फीचर आपका दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन एसिमुलेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हमेशा कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, एसिमुलेट करने का काम करता है, उसे कंबाइन करने का काम करता है। सो कोऑर्डिनेशन कंबाइन द डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज इनटू द पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटीज। यानी बिजनेस की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उन सबको कंबाइन करके एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो। उसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। सो ग्रुप एफर्ट्स सो दैट परफॉर्मेंस इज वेल प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। भाई ग्रुप एफर्ट अगर लगेगा तभी आपकी परफॉर्मेंस वेल प्लान्ड होगी और प्रॉपरली शेड्यूल के साथ हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन अश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब जैसा अभी आपने ये चीज समझी ली कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, ये कोऑर्डिनेशन से क्या हो रहा है कि आपने एक ग्रुप बनाया, अब वो ग्रुप के सारे लोग मिलके उस काम को करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ एक्शन जो है बेसिकली वो उसके अंदर एक समानता लाना, उसके अंदर एक यूनिटी लाने का काम भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल इन द एवरी स्टेज ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में सारे स्टेजेस पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका स्टेट राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग से स्टार्ट होके और ये कंट्रोलिंग तक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कहीं इसकी आवश्यकता है बेसिकली। सो इट कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। इसे हर लेवल पे भी आवश्यकता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर इसकी आवश्यकता है, हर ऑपरेशन के अंदर आवश्यकता है,
हर एक्टिविटीज के अंदर आवश्यकता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक समय के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, ये स्टार्टिंग से लगा के एंडिंग तक प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन जो है आपका ऑल परवेजिव फंक्शन है। ऑल परवेजिव फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन आपका बंद होने वाला फंक्शन नहीं है, हमेशा चलता ही रहेगा और हर जगह मिलेगा आपको। इसका एक नेचर इस तरीके का है कि आपको कोऑर्डिनेशन हर एक्टिविटी में ये इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है, यानी हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन जो है हर चीज जगह मिलेगा, चाहे आपका परचेज फंक्शन हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए आ जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, यानी आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहा गया हर जगह हर मैनेजर को हर लेवल पे, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे ऑपरेटिंग लेवल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर को करना चाहिए, ताकि जब आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तभी आप उनसे बेहतर तरीके के रिजल्ट निकलवा पाओगे, तभी आप उनकी पॉलिसीज को, अपने प्लान्स को सही तरीके से जमीनी स्तर पे आप उन्हें अप्लीकेबल कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो पा रही होंगी। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इज डिलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा है? डिलिबरेट फंक्शन है, यानी कोऑर्डिनेशन इज नेवर बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन अपने आप से नहीं होता, रेदर इट इज कॉन्शियस एफर्ट्स टू द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। यानी अपने आप ये नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, हर मैनेजर का अपना एक कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। सो व्हेन इवन वेयर मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, आगे जब मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट होंगे खुद से वो विलिंग होते हैं कोऑपरेट करने के लिए काम के साथ, और तभी वो एक सही डायरेक्शन में काम को कर पाते हैं। तो ये अपनी एक विलिंग स्पिरिट है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई आपसे जबरन कोई काम करवाता है। कोऑर्डिनेशन की एक ऐसी चीज है जो हर मैनेजर के अंदर से, उसकी कॉन्शियस से वो चीज निकल के आती है और वो उसको अपने दिल के साथ उसे करना चाहता है। सो कंप्लीट रेशन इज द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज टू हेल्प अनदर। एक बेसिक सिस्टम है ना कि अगर हमारे साथी को कोई समस्या होगी तो हम ही पहले हाथ बढ़ाते हैं, और जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो हम उसके साथ हेल्प करते हैं, कभी जरूरत पड़ती तो हमारे साथ हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो हर किसी व्यक्ति के अंदर से, खुद से, उसके अंदर से, हृदय से, उसके हट से जो है वो निकल के आती है। अब कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को अगर हम लोग देख लें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोऑर्डिनेशन के बारे में अभी आप देख ही रहते हैं कि हर जगह हर इंडिविजुअल को, हर डिपार्टमेंट को, हर जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। अगर आप अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्था को ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जहां पर जरूरत होगी आपको हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ भी इग्नोर करेंगे तो कहानी आपकी बनेगी नहीं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन बेसिकली कहता है कि इन एनी एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी और फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। तो तमाम डिविजन्स होते हैं, तमाम सेक्शंस होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सेपरेट होती है। जैसे डिपार्टमेंट में के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट कौन से हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका अपना वर्किंग स्टाइल होता है, और सारे डिपार्टमेंट के सेक्शन जो होते हैं एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी एक्टिविटीज जो है वो सबकी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि सबका गोल कैसा है, कॉमन गोल है। तो भैया कोऑर्डिनेशन तो यहाँ आ ही जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अक्युमुलेट एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने में। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन। अगर आपको कभी किसी चीज को स्पेशलाइज करना है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना है, तब भी आपको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म। जो आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करना है, और जो अलग अलग हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है। देयर इज अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और रिक्रूटमेंट ऑफ प्लेनफुल स्पेशलिस्ट। कभी कभी हमें उस काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्वालिफाई होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसका वर्क का एक अच्छा तजुर्बा होता है, जिसके हिसाब से क्या करता है, बेसिकली वो चीजों को एनालाइज करता है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का काम करता है। सो डिफरेंट स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तमाम सारे स्पेशलिस्ट एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करते हैं अपने अपने अलग अलग फील्ड के अंदर,
लेकिन कोऑर्डिनेशन फिर भी उन सभी में जरूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाएंगे, अपनी जो थिंकिंग है, इंटरेस्ट है, बिलीफ है, उन सबको जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने का काम करेंगे। तो ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन में भी आपकी हेल्प करता है। अब एक सवाल बनता है कि कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे। तो क्यों ना इसको हम लोग एक डिफरेंट कह सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में फर्क क्या है? तो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन एक क्या है? एक अरेंजमेंट है ग्रुप एफर्ट्स का, जो कि यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और जो कोऑपरेशन है वो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं एक ग्रुप के, जो बेसिकली एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इट मीन्स ये म्यूचुअल हेल्प विलिंगनेस है, अपनी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इच्छा से किया गया काम जो है कोऑपरेशन होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, कोऑपरेशन जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये एक वॉलंटरी एक्टिविटी है, आपकी मर्जी हो तो आप कोऑपरेशन करिए और मर्जी हो तो कोऑपरेशन आप ना करिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली आपका वो मैनेजमेंट के प्रोसेस का पार्ट है। इसके बाद देखेंगे तो इट अचीव थ्रू द बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को कनेक्ट करता है, और ये हमेशा इनफॉर्मल, कोऑपरेशन हमेशा इनफॉर्मल रिलेशन से ही क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, और कोऑपरेशन जो है विदाउट कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, लेकिन कोऑपरेशन जो है वॉलंटरी है, ये अब एक दूसरे की इच्छा से, एक दूसरे की हेल्प के लिए से हम यूज करते हैं। क्लियर है ये? अब हम लोग बात करेंगे, अब तो ये आपकी जो पॉइंट्स है कुछ बचे हैं, इनको डिस्कस करने के बाद इस क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं। स्टेटस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन को हम इसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और कोऑपरेशन को इसेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं कहा जाता है। प्रोसेस की बात करें तो फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली परफॉर्म होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से और बॉटम लेवल तक जाता है, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कोऑपरेशन जो होता है बेसिकली वो एनी लेवल पे हो सकता है। और स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप हमेशा वाइडर रहेगा और इसका स्कोप कैसा होगा? नैरो होगा। तो अब जाके आपकी क्लास जो है आपकी कंप्लीट होती है। इसके अंदर हम लोगों ने आपके साथ जो डिस्कशन किया उसमें सबसे पहले जाना कि कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, ठीक है, उसको हमने समझा। अलग अलग फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन कैसे रोल प्ले करता है इसको हमने जानने की कोशिश की। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझा, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच के अंदर जो डिफरेंस दिया गया है उस डिफरेंस को भी हमने समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास होगी आपकी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, जो कि हम आपके साथ अभी लगे रहेंगे। आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के रेगुलर बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और जो सेशन है आपका 2023 और 24, इसमें आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस, हेल्पफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।